नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है देवी शक्तियों के ऊपर। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवी सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या देवी शक्तियाँ अच्छा काम करवाती है। अब सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवी शक्तियाँ मदद कर रही हैं या फिर उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। इसके बारे में आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा ऐसे 11 संकेत जिससे ये पता चलता है कि दैवी शक्तियाँ उनकी मदद कर रही हैं। दैवी शक्तियाँ यानी वो परम ब्रह्म, वो भगवान जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, जिनसे हम आस करते हैं कि हमें एक ना एक दिन सिद्धियाँ मिलेंगी, या फिर सिद्धियाँ नहीं भी मिलेंगी तो हमारी मनोकामना पूरी होगी और ज़िंदगी में हम तरक्की करते चले जाएंगे। मैं एक एक करके आपको ऐसे 11 संकेत बताता हूँ और आप देखिएगा आपको कौन सा संकेत मिल रहा है। सबसे पहला संकेत, किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप अपने इष्ट का ध्यान करें और धन्यवाद दें। ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवी शक्तियाँ आपको घेर रही हैं। ऐसा अक्सर ज़्यादातर जो पूजा पाठ या साधना करता है उसके साथ जरूर होता है। ईश्वरीय शक्तियाँ उसे बताती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नंबर थर्ड, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवी शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, गुणगान करते हैं और ध्यान करते हैं। अगली बात है, चौथा पॉइंट है सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या फिर प्रकाश पुंज आ गया है, शरीर में आपके सिहरन सी दौड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, तो समझिए देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। अगला पॉइंट, जीवन में आपको अचानक से लाभ होने लग जाए, आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिलने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि आपको कभी कभी ये महसूस हो कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास हैं, आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। अगला पॉइंट है पारिवारिक प्रेम। छठा पॉइंट, आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हैं, तो समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। एक बात समझ लीजिएगा, आप कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी बड़ी कंपनी में जॉब कर लें, या कितना ही बड़ा बिजनेस आपका विदेशों में फैल जाए, लेकिन अगर आपके परिवार में खुशहाली नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, एक जगह पर एक टेबल पर बैठ के आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो जिंदगी में आप अकेले ही रह जाएंगे और पैसा रुपया कोई भी काम आपके नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कुटुंब का ही सुख होता है। और इतने 11 पॉइंट में बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, ये बात आप याद रखिएगा। सातवां पॉइंट, पूर्व आभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियों की आप पर असीम कृपा है। अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि देवी शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है, या जो पुण्य के काम पे लगा हुआ होता है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप एक अच्छे मार्ग में हैं और आपको ऊपरी शक्तियां देख रही हैं।
9वां पॉइंट, सपने में देवी देवताओं के दर्शन। यदि आपको बार बार बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान तीर्थ स्थल के सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। 11वां पॉइंट, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण योगदान है। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवी देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है, या कि वह आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब आप उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वयं ही उड़ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है, तो आप भाग्यशाली हैं अगर आपकी नींद खुल रही है। तो ये 11 संकेत हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि दैवी शक्तियाँ, ईश्वरी शक्तियाँ, हमारे इष्ट, हमारे कुल देवी देवता हम पर कृपा दृष्टि बरता रहे हैं, उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है, वो हमारी मदद कर रहे हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें, और ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। मुझे सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो को बनाता रहूंगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं आप बाबा भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय महाकाल, जय मंगलम।